हेलो फ्रेंड्स, चलिए आज का करंट अफेयर वीडियो स्टार्ट करते हैं। यदि आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर से करें और बेल आइकन को प्रेस करें। चलिए पहला क्वेश्चन देखिए, छत्तीसगढ़ का पहला रेन वाटर हार्वेस्टिंग पार्क कहाँ बनाया जा रहा है? आरंगनगर, रतनपुर, डोंगरगढ़, दंतेवाड़ा। इसका सही आंसर है दोस्तों आपका आरंगनगर में बनाया जा रहा है। छत्तीसगढ़ का पहला रेन वाटर हार्वेस्टिंग पार्क होगा। इसकी कुल लागत जो है 18 करोड़ है और 11 एकड़ ज़मीन में इसको बनाया जा रहा है। इसमें जल संग्रहण, म्यूजियम, फाउंटेन, 5D थिएटर, बच्चों को और बड़ों के लिए अलग अलग मैदान, कॉटेज स्टोरेज की सुविधाएं इसमें उपलब्ध होगी। ठीक है। सेकेंड क्वेश्चन देखिए, 3 दिवसीय कर्मा महोत्सव का आयोजन कहाँ किया गया था? सरगुजा, बस्तर, दंतेवाड़ा, बलरामपुर। इसका सही आंसर दोस्तों आपको सरगुजा के अंबिकापुर में किया गया था। इसका समापन कार्य आपका 7 अक्टूबर को हुआ, जिसमें आपके अमरजीत भगत जी जो संस्कृति मंत्री हैं वे शामिल हुए। इसमें प्रथम स्थान पर आपका मैन पाठ रहा कर्मा नृत्य में। चलिए, लेमन ग्रास की खेती किन जिलों में किया जा रहा है? महासमुंद, पेंड्रा, कोरिया, कोरबा, बिलासपुर, बलरामपुर। इनमें से सभी। इसका सही आंसर है दोस्तों आपका इनमें से सभी। 800 एकड़ से अधिक रकबे में लेमन ग्रास की खेती की जा रही है, जिसमें 66 गांव के 653 किसानों ने फसल लगाई है और इसमें जो प्रति एकड़ में आपका 80,000 से 1 लाख की लाभ होती है। ठीक है। छत्तीसगढ़ शासन ने हाल ही में निम्न में से किस बोर्ड का गठन करने का निर्णय लिया है? राज्य महुआ बोर्ड, राजस्व बोर्ड, प्रसंस्करण बोर्ड, झींगा बोर्ड। इसका सही आंसर है दोस्तों आपका राज्य महुआ बोर्ड का गठन करने का निर्णय लिया है। इसका उद्देश्य देखिए, महुआ के कुछ फल एवं बीज का गुणवत्ता के साथ संग्रहण हो सके, इसके साथ औद्योगिक उपयोग के साथ साथ प्रसंस्करण को बढ़ावा मिल सके और बायोडीजल एथेनॉल के उत्पादन हेतु उद्योग की स्थापना संभव हो सके। ठीक है। इसका उद्देश्य इम्पोर्टेंट है। छत्तीसगढ़ सरकार ने कोदो और कुटकी का समर्थन मूल्य बढ़ाकर क्रमशः कितना कर दिया है? इसका सही आंसर दोस्तों आपका डी। ठीक है। कोदो का 3200 रुपये कर दिया है, वहीं और कुटकी का 3350। कोदो के मूल्य में आपका 200 रुपये का वृद्धि किया गया है, वहीं कुटकी के वृद्धि में आपका 250 वृद्धि किए गए हैं। ठीक है। समर्थन मूल्य में इम्पॉर्टेंट है, याद रखिएगा। पत्रकारिता सुरक्षा कानून लागू करने वाला देश का दूसरा राज्य कौन बना है? इसका सही आंसर दोस्तों आपका छत्तीसगढ़ बना है। पहला राज्य कौन सा है? महाराष्ट्र है आपका, दूसरा आपका छत्तीसगढ़। ठीक है। वरिष्ठ मीडिया कर्मियों को सम्मान निधि योजना के तहत दी जाने वाली सम्मान निधि 5,000 से बढ़ा करके 10,000 कर दिया गया है। वहीं पत्रकारिता कोष के अंतर्गत यदि किसी भी परिजनों का आकस्मिक निधन हो जाने पर 2 लाख की जो सहायता राशि दिया जाता था उसको बढ़ा करके 5 लाख कर दिया गया है। ठीक है। युवा मितान परिवहन योजना का शुभारंभ कब किया गया? इसका सही आंसर दोस्तों आपका 7 अक्टूबर को किया गया है। इसमें जो महाविद्यालयी बच्चे होंगे उनको दिन में एक बार कॉलेज आने और जाने की जो सुविधा है उसको फ्री किया गया है। इसमें 50 किलोमीटर के अंतर्गत आप परिवहन में आ जा सकते हैं बस में। ठीक है। फ्री मुक्त कर दिया गया है उसको। चलिए आगे देखते हैं। मेजर ध्यानचंद ऑल इंडिया वुमेन हॉकी टूर्नामेंट में किस टीम ने फाइनल जीता? इसका सही आंसर दोस्तों आपका बहतराई रायपुर ने मुंबई को 4-5 से हरा करके फाइनल में मैच जो है जीता है। ठीक है। मुख्यमंत्री श्री भूपेश बघेल स्वामी आत्मानंद कोचिंग योजना का शुभारंभ कब किया गया? इसका सही आंसर है दोस्तों आपका 3 अक्टूबर को किया गया। इसमें JEE नीट की तैयारी कर रहे बच्चों को 4 स्थानों पर कोचिंग सेंटर खोले जाएंगे, रायपुर, बिलासपुर, दुर्ग और कोरबा। ठीक है, याद रखिएगा। मुख्यमंत्री निर्माण पेंशन सहायता योजना अंतर्गत श्रमिकों को प्रति माह कितने रुपये पेंशन मिलेगा? इसका सही आंसर है दोस्तों आपका 1500 रुपये प्रति माह पेंशन दिया जाएगा। किनको दिया जाएगा? जिन्होंने 10 साल तक रोजगार कार्यालय में पंजीयन करा रखा है
और उनकी आयु जो है 60 वर्ष पूर्ण हो चुकी है। ऐसे श्रमिकों को 1500 रुपये प्रति माह पेंशन दिए जाने की घोषणा किया गया है। चलिए, CGPSC के नए कार्यकारी अध्यक्ष कौन बने? श्री प्रवीण वर्मा, श्री टामन सिंह सोनवानी, श्री अमिताभ जैन, श्रीमती सरिता उइके। इसका सही आंसर दोस्तों आपका श्री प्रवीण वर्मा जी को बनाया गया है। CGPSC के पूर्व चेयरमैन टामन सिंह सोनवानी जी थे। ठीक है, इनका कार्यकाल जो है आपका सितंबर मंथ में समाप्त हो गया है। और प्रवीण वर्मा जी जो हैं आपके सदस्य थे, जिनको अभी कार्यकारी अध्यक्ष बनाया गया है। और सदस्य के रूप में आपके संत कुमार नेताम जी को सदस्यता दी गई है। ठीक है, इम्पोर्टेंट है। वर्तमान समय में छत्तीसगढ़ में मतदाताओं की कुल संख्या कितनी हो गई है? इसका सही आंसर दोस्तों आपका 2,03,60,240 हो गए हैं। ठीक है, आंकड़े देखिए, कितने पुरुष कितने महिलाएं हैं उसको देखते हैं। चलिए, पुरुष की संख्या जो है आपके 1,20,830 हो गए हैं। ठीक है, और महिलाएं देखिए 1,02,39,410 हैं। और थर्ड जेंडर जो है आपके 790 हैं। वहीं कुल मतदाता देखिए 2,03,60,240 हैं। ठीक है, और लिंगानुपात जो था आपका 1,003 था, उसको वो बढ़ करके आपका हो गया है 1,012 हो गया है। ठीक है, इम्पोर्टेंट है। चलिए, छत्तीसगढ़ से किसे राष्ट्रीय सेवा योजना NSS पुरस्कार से सम्मानित किए गए हैं? कुमुदनी साव, अलीसा अंसारी, राकेश कुमार, A और B दोनों। इसका सही आंसर दोस्तों आपका A और B दोनों होगा। कुमुदनी साव और अलीसा अंसारी जी को NSS राष्ट्रीय सेवा पुरस्कार से सम्मानित किए गए हैं। कोरोना काल में इन्होंने जो गलियों में मोहल्ले क्लासेस चला करके बच्चों को शिक्षा दी है। और आपका मतदाता जागरूकता अभियान के अंतर्गत इन्होंने काम किया और पौधारोपण किया। और कोरोना महामारी के समय जो इन्होंने कार्य किया है उसके लिए इनको राष्ट्रीय सेवा पदक से सम्मानित किया गया है। अलीसा अंसारी जो हैं आपके रायगढ़ के रहने वाली हैं। कुमुदनी साव जो हैं दुर्ग की रहने वाली हैं। ठीक है, छत्तीसगढ़ के किस जिले के कलेक्टर को नेक्सस ऑफ गुड पुरस्कार से सम्मानित किया गया है? इसका सही आंसर दोस्तों आपका दंतेवाड़ा। ठीक है, दंतेवाड़ा के नवनीत नंदवार जी को उनके दंतेवाड़ा जिला में प्रोएक्टिव गवर्नेंस के निदान शिविर का संचालन करने के लिए स्कूली बच्चों के जो जाति प्रमाण पत्र बनाने के लिए जो कार्यक्रम चलाया गया था, उसमें उन्होंने 22,000 से अधिक बच्चों का जाति प्रमाण पत्र बनाया और गाँव में राजस्व विवाद को समझौता कराया था। उसके लिए उनको ये अवार्ड दिए गए हैं। ठीक है, हेलो जिंदगी कार्यक्रम के लिए किस जिले के SSP को गोल्डन बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड से सम्मानित किए गए हैं? इसका सही आंसर है दोस्तों आपका रायपुर के SSP को ये अवार्ड से सम्मानित किए गए हैं। नशे मुक्त अभियान और जागरूकता को फैलाने के लिए उनको ये अवार्ड दिए गए हैं हेलो जिंदगी कार्यक्रम के अंतर्गत। ठीक है, इसका आयोजन जो है आपका 15 जुलाई से 2 अक्टूबर तक किया गया था। इसको स्कूल, पब्लिक प्लेस, हाउसिंग सोसाइटी, मोहल्ले, कॉलेज, शासकीय कार्यालयों में चलाया गया था। ठीक है, छत्तीसगढ़ राज्य का पहला पंजीकृत वाहन स्क्रैपिंग सेंटर का शुभारंभ कहाँ किया गया है? इसका सही आंसर दोस्तों आपका रायपुर के धनेली में किया गया है। ये छत्तीसगढ़ का पहला स्क्रैपिंग सेंटर होगा। ठीक है,
जिसमें 15 साल से अधिक चले हुए गाड़ियों का स्क्रैपिंग किया जाएगा। छत्तीसगढ़ शासन की जितनी भी गाड़ियाँ होंगी उसको भी इसके अंतर्गत, और इसका जो है शुभारंभ जो है आपके मोहम्मद अकबर जी ने किया है। ठीक है। प्रेस ट्रस्ट ऑफ इंडिया के नए अध्यक्ष कौन बने हैं? इसका सही आंसर है दोस्तों आपका KN शांता कुमार लिखा गया है, शांता कुमार है। ठीक है, याद रखिएगा, शांता कुमार जी बने हैं, इम्पोर्टेंट है। छत्तीसगढ़ राज्य में लागू की जा रही एम पावर नीति किसके नियंत्रण पर आधारित है? इसका सही आंसर दोस्तों आपका तंबाकू के नियंत्रण पर आधारित है। चलिए आगे चलते हैं। फसाई ने पूर्वोत्तर के किस पशु को खाद्य पशु के रूप में GI टैग दिया है? इसका सही आंसर दोस्तों आपको मिथुन को दिए हैं, इम्पोर्टेंट है। जाति आधारित गणना के आंकड़े जारी करने वाला देश का पहला राज्य कौन बना है? इसका सही आंसर दोस्तों बिहार बन गया है। चलिए, बिहार जाति आधारित गणना 2022 सर्वे रिपोर्ट देखिए, इम्पोर्टेंट है। बिहार की सीमा में रहने वाले लोगों की संख्या है आपका 12,53,53,288 है, जिसमें से कुल पुरुष कितने हैं? 6,41,31,992 हैं, और कुल महिलाएं देखिए 6,11,38,460 हैं। वहीं अन्य देखिए 82,836 हैं। ठीक है। राज्य में लिंगानुपात जो है 1000 पुरुषों पर 953 महिलाएं हैं। सर्वेक्षित परिवारों की कुल संख्या 2,53,44,107 है। ठीक है। बिहार से संबंधित व्यक्तियों की कुल संख्या 13,07,25,310 है। ठीक है। बिहार के बाहर रहने वाले अस्थायी प्रवासी लोगों की संख्या कितने हैं? 53,72,022 है। ठीक है, इम्पॉर्टेंट है। इस तरह की करंट अफेयर वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर करें और बेल आइकन को प्रेस करें। धन्यवाद।